जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज नॉट अ करेक्ट एचटीएमएल टैग? इनमें से कौन सा एचटीएमएल का करेक्ट टैग नहीं है? देखिए एक्चुअली तो ये होता है कि हमने अपने सिलेबस में जो है वो हेड टैग यूज किया और डिव टैग यूज किया है, लेकिन इसके अलावा स्पैन टैग भी होता है और फुटर टैग भी एग्जिस्ट करता है। फुटर टैग को जरा कम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन होता जरूर, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा टैग नहीं है जो कि हम ये कह सके कि इसमें से जो है वो करेक्ट टैग नहीं है। ठीक है जी, या वो स्पेलिंग इशू करना चाह रहे थे, किया नहीं है, कुछ भी ऐसा, बट ये सारे टैग्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसका कोई आंसर मैं नहीं लिख रहा। हाँ, आप लोग ये करेंगे कि हमारी बुक के अकॉर्डिंगली वो डी कह रहा है, ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली डी लगा देते हो तो कोई इशू नहीं है। वो एग्जामिनर अगर ये बोर्ड में भी आता है ना तो वो डी आपका राइट माना जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो एक एरर है ना, तो वो डेफिनेटली हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि छोड़ दें या उसके ऊपर लिख देंगे कि ये गलत है, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें बुक फॉलो करनी है। बट कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा कि ये सारे जो टैग्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं ये सारे ठीक टैग हैं। ठीक है, व्हाट डज सीएसएस स्टैंड्स फॉर? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन एचटीएमएल? हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। और कभी अगर आपको ए वैसे दे देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं जी इनमें से बताएं कि कौन सा जो है वो टैग हमारा करेक्ट है हाइपरलिंक के लिए, तो यही होगा जिसमें प्रॉपर टैग का साइन आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको कभी भी नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर टैग का साइन वो नहीं देते, सिर्फ लेटर्स दे देते, जैसे कि वो कह देते हैं जी बी या फिर वो डिव या ए या फिर ऑल, तो फिर आप क्या करोगे, इन चारों में से फिर आप करोगे ए। ठीक है, तो वो सिनेरियो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। इसके अलावा विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन सीएसएस? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखने, तो मैं 3 में लिख रहा हूँ ऑप्शन बी। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर? तो उसमें बैकग्राउंड कलर के लिए हम बी ऑप्शन यूज करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड के बाद स्लैश वो आती है, हाइफन आती है, डैश आती है, फिर कलर। विच एचटीएमएल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल? देखें एट्रीब्यूट कौन सा होता है, वो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, और अगर हम लोग इसको किसी और जगह पर एक्सटर्नल में यूज करेंगे तो फिर हमारा स्टाइल टैग बन जाता है। ठीक हो गया, तो यहां पर इसलिए हमारा आंसर फिर से क्या आ गया, बी। उसके बाद नंबर 6 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ सीएसएस रूल? देखिए जी, सिलेक्टर के बाद कॉलन तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए या सी की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के आगे वैल्यू भी नहीं, इक्वल टू का साइन भी नहीं आएगा, तो सी भी रहने दिया, इसलिए हमारा जो ए आंसर है यहाँ पर वो राइट है, यानी कि सिलेक्टर, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है यानी कि कलर जैसे कि किसी को दिया, और फिर कॉलन, और फिर उस कलर की वैल्यू जैसे कि लाइट ब्लू सपोज करो दे दिया, सेमीकोलन लगाकर करली ब्रेसेस को बंद करना होता है। तो ये ए वाला जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल राइट है। बड़ा डीपली इसको ऑब्जर्व करना होगा वरना आप गलती कर दोगे। इन जावास्क्रिप्ट विच मार्कअप इज यूज्ड फॉर कमेंट्स? देखिए जी, हम इनमें से जो है ना वो बी वाला यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स के लिए हम लोग ये जो डबल स्लैश है वो इस्तेमाल करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डू यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? देखिए इंक्लूड करने से मुराद यहाँ पर ये कि आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल एक्सटर्नल बनाई, और एक्सटर्नल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है .js की एक्सटेंशन के साथ, और वहां पर आप स्क्रिप्ट टैग में जो भी अपना कोड लिखते हो, स्क्रिप्ट टैग आप बेशक ना भी लगाएं तो आपका जो है वो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड आप लिख सकते हो। लेकिन होता क्या है, उसको हमने हेड सेक्शन के अंदर, एचटीएमएल की फाइल के अंदर, हेड टैग के अंदर, हेडर सेक्शन के अंदर हमें उसको इंक्लूड करना होता है। और इंक्लूड करने के लिए सिंटैक्स हम लिखते हैं, ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट सोर्स और आपकी फाइल का नाम, जैसे कि स्क्रिप्ट है .js एक्सटेंशन के साथ, और बाद में स्क्रिप्ट को बंद कर दे, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड? ऑर्डर्ड के लिए OL और अनऑर्डर्ड के लिए UL, यानी कि ऑप्शन आपका बी। विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR का टैग यूज करते हैं। ये करता है कि आपके वेब पेज के ऊपर जब भी आप HR का टैग लगाते हो ना, वहां पर एक लाइन शो करवा देगा। ठीक है जी, इस तरीके से। क्वेश्चन अब आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेड टैग? ये सारे मैं यहाँ पर इनका आंसर बिल्कुल नहीं दे रहा, आपको फाइल मिल जाएगी, वहां से आंसर देख लीजिएगा। और बाकी जो है इसमें ये कि जो कोई डिस्कस करने वाला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेड टैग? तो हेड टैग का पर्पस ये होता है कि इसमें हम लोग जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करने होते हैं, CSS का काम ऐड करना है, या हमने एक्सटर्नल लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट का टैग कोड ऐड करना है, तो वो हम हेडर सेक्शन में करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले लोड होता है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हेड टैग के अंदर करें। फिर ये बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हम टाइटल का टैग लगाते हैं, इसके अंदर हम मेटा डाटा ऐड करते हैं। मेटा डाटा मीन्स के डाटा अबाउट डाटा, यानी कि आपने किसी दूसरे डाटा के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ चेंजिंग्स करनी है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम हेड टैग के अंदर ऐड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंटेंट मिलेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए जी, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फर्क ये होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो आपके सारे डाटा को तरतीब से शो करवाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो स्कैटर्ड, यानी कि जो आपका डाटा जिसमें तरतीब मैटर नहीं करती उसको आप अनऑर्डर्ड में करते हो, ठीक है। तो उसमें दोनों के टैग्स लिखेंगे और साथ में आप लोग छोटी छोटी एग्जाम्पल दे दोगे, यानी कि दो दो तीन तीन आइटम्स की आप एक लिस्ट बना दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू ऐड अ कमेंट इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर कमेंट जब हम ऐड करते हैं तो हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद आपका जो भी कमेंट है, चाहे वो सिंगल लाइन का चाहे मल्टी सिंगल लाइन का होगा तो उसको यहां बंद कर दीजिएगा, वरना उसको यहां बंद कर दीजिएगा। ये आपका बेसिकली सिंटैक्स इस्तेमाल होता है सीएसएस में कमेंट के लिए। जावास्क्रिप्ट के लिए ये, और एचटीएमएल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दिस, आपका कमेंट, और फिर इसी तरीके से ये नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 3 हो गया, सॉरी 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अप्लाई सीएसएस टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो सीएसएस के ऊपर सीएसएस अपने अप्लाई करनी है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम हेड टैग के अंदर जो है वो स्टाइल का टैग यूज करके वहां लिख सकते हैं। अगर इनलाइन, क्योंकि 3 मेथड है ना हमारे पास, ये भी चीज याद रखिएगा, एक इनलाइन का मेथड है इनलाइन सीएसएस, एक होती है इंटरनल सीएसएस, और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। तो देखें, जब हम लोग इनलाइन की बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है, इनलाइन की, उसके बाद एक्सटर्नल की, और उसके बाद एक्सटर्नल की प्रेफरेंस होती है। अगर आपने एक ही स्टाइल तीनों को दे दिया ना, ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये वाला पहले चलेगा, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि इनलाइन भी होता है वो आप टैग एचटीएमएल टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट के साथ एडजस्ट करते हो स्टाइल एट्रीब्यूट देकर, लेकिन इंटरनल जो होता है वो स्टाइल का टैग देते हैं हम हेड सेक्शन के अंदर, और जो एक्सटर्नल होता है ये हम लोग एक एक्सटर्नली सीएसएस की फाइल बनाकर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट मेथड है हम जो सीएसएस के साथ इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल के अंदर उसको एम्बेड करने के लिए। हाउ कैन यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल फाइल, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। जावास्क्रिप्ट को फाइल करने की अब जो है वो ऐड करने के लिए भी हमने क्वेश्चन नंबर जो पढ़ा था अपना क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू, तो वो बेसिकली सिंटैक्स आपके सामने है, आपको उसके ऊपर डाटा भी मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, डिस्क्राइब द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। हाइपरलिंक एचटीएमएल में क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। आपने एंकर टैग यूज करना है, फिर href, और जो भी आपका जहां पर आपने क्लिक होने के बाद पहुंचाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका आ जाएगा वो वाला कंटेंट, और यहाँ पर एंकर टैग आपका बन गया, यानी कि ये वो चीज होगी, ये यहाँ पे वो टेक्स्ट आएगा जो एज अ लिंक स्क्रीन पर शो होना चाहिए, जो हाइपरलिंक आपको शो होना चाहिए। और इसके अलावा है जी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द div टैग। div टैग का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हम अपने पेज को डिवीजन कर देते हैं ना पेज की। अगर मेरे पास एक पेज है, मैं इसकी डिवीजन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहाँ पर अलग डाटा आए, यहाँ पर अलग डाटा आए, तो मेरी कोशिश होगी मैं 2 div टैग लगा दूं, एक div अलग कर दूं, इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर दूंगा, इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर दूंगा, तो वो फिर मैं दोनों में डाटा जो है वो लिख सकता हूं। तो वो अपने पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, div टैग को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू यू लिंक एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो उसको ऐड करने के लिए हम एचटीएमएल की फाइल के अंदर हेड सेक्शन के अंदर जो है उसका एड्रेस लिख देते हैं लिंक टैग लगाकर, उसमें आरईएल के अंदर स्टाइल शीट, और उसके अलावा हम लोग जब उसको एचआरएफ यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस देते हैं वहां पर हम अपनी सीएसएस की फाइल का एड्रेस देते हैं। तो ये सारा कंटेंट हमने पढ़ा हुआ है, जाके इसको एक्सप्लोर करें, खुद ही इनके आंसर्स ढूंढें, इनको मार्क करें, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं असिस्टेंस के लिए लाजमी तौर पे आपको फाइल जो है वो भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यूज ऑफ द टेबल टैग। तो टेबल टैग हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। टेबल टैग बेसिकली होता है पेज के अंदर टेबल बनाने के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये मेरा वेब पेज है, इसके अंदर इस तरीके से रोज और कॉलम मुझे मिले, उसके लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। उसके लिए टेबल डाटा, टेबल हेडिंग, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने जो है प्रॉपरली पीछे डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने ये बना दिया। देखिए जी, दैट इज द बॉक्स मॉडल, कि सीएसएस जो है वो ये वाला बॉक्स मॉडल काम करता है। हमारे पास 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा कंटेंट, हमारा टेक्स्ट, पिक्चर या कोई भी चीज जिसको हम बोलेंगे ये हमारा डाटा है, जिसके ऊपर हमने कोई भी इफेक्ट इंप्लीमेंट करना है, तो ये हमारा कंटेंट का सबसे पहला बॉक्स होता है। उसके बाद हम इसको देते हैं पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है कंटेंट से एक्सटर्नल जो भी बॉर्डर आ रहा है ना, उसके दरमियान, कंटेंट से लेकर उसके दरमियान का जो गैप होता है ना, यानी कि इंटरनली जो गैप है बेसिकली वो पैडिंग से क्रिएट होता है। यानी कि अगर लेट्स सपोज दैट मैं यहां पर अगर एक टेक्स्ट लिखता हूं ना, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है, तो अगर मैं पैडिंग दूंगा उसको 10 पिक्सल या 20 पिक्सल की, तो वो यहां से पैडिंग काउंट की जाएगी, यहां से काउंट नहीं की जाएगी, यहां से काउंट की जाएगी, ऊपर या नीचे या लेफ्ट से या राइट से। तो वो बेसिकली ऐसा गैप, उसको हम पैडिंग कहते हैं। बॉर्डर बॉक्स जो होता है, बॉर्डर में होता है कि हम बॉर्डर को
एक ऐसा, जैसे कि ये लेट्स सपोज मैंने इसको बाउंड्री दे दी, तो ये मेरी जो बाउंड्री है ना दैट इज कॉल्ड अ बॉर्डर, और बॉर्डर को फिर हम थिक रख सकते हैं, थिन रख सकते हैं, उसको डिफरेंट पिक्सेल्स की वैल्यू देकर आप जो है वो ज्यादा जो है वो थिक करके शो करवा सकते हो, ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो, ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हो। और उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन होता है आपके कंटेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड। एक्सटर्नल साइड का क्या मतलब है? मार्जिन हमेशा स्क्रीन से शुरू होता है, यहां से। जैसे कि मैंने 20 पिक्सल मार्जिन दिया फ्रॉम लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल यहां से काउंट करेगा, जबकि पैडिंग कंटेंट से शुरू होती है। बात समझ आ गई? दैट इज द बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ काम की चीजें हैं, जैसे कि ये एमसीक्यूज का आंसर है, इस एमसीक्यू का लाजमी तौर पे ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछिए, अदरवाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें लॉन्ग को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।